हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर मुझे ये नहीं आती है फ्रैक्शन, जोड़ वाली, घटाने वाली, गुणा वाली, भाग वाली, तो इसकी एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये काम कर दिया जाए और आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखना लास्ट में आप बहुत अच्छा बेहतर स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो लास्ट तक अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। जिसको नहीं आता है वो भी सीखें और जिसको आता है वो भी सीख लें कि भिन्न किस तरीका से होती है जोड़ वाली। ये तो भाई बेसिक है, लेकिन नहीं आता बच्चों को, कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आ ही चुके हो तो आज बिल्कुल सीख कर जाओगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जोड़ वाली एक भिन्न करा देता हूं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जोड़, बेसिक कराऊंगा और एक ही बेसिक में आपको इतना समझ में आएगा कि नहीं मान सकते हो क्या तरीका आपने लगाया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 5/4/2 लिख लिया, प्लस 5/9/5 कर लिया, प्लस 4/2/3 कर लिया। ये आपको मैं आपको देखो इसका पूरा ही बेसिक इसका बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी एक बता दूं कि इससे क्या कहते हैं। इसे अभी कहते हैं मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले एक सिंपल भिन्न में चेंज कर लो, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, साधारण भिन्न में चेंज कर लो। तो इसका मैं नाम लिख देता हूं अभी, किसकी भिन्न है, फ्रैक्शन मतलब मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, हमारा थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए हम मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब 5 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो इनमें हम करते हैं गुणा। क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करने पर ऊपर वाली हमारी संख्या अंश में दे रखी है उसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा 5 दूनी 10, 10 और 4 14/2, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब 5 का गुणा करो 5 में, तो 5 25 और 25 और 9 हमारे पास हो गए 34। ठीक है, तो 34 हो गए 5, प्लस 4 12, 12 और 2 हो गए 14। तो ये हमने तोड़ के इसे फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये बनेगी हमारी कौन सी भिन्न, ये बनेगी साधारण। ये सारी साधारण भिन्न बन गई और ये अभी थी सी मिश्र भिन्न। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको मैं कि ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो अब इसमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो हर की वैल्यू है वो समान तो नहीं है। अगर समान है तो इसका हम एलसीएम नहीं लेते हैं। अगर हर की जो वैल्यू है असमान होती है तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो अगर आपको एलसीएम भी नहीं आता है तो किस तरीका से निकालने वाले हो आप, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2, 5 और 3। मैं पहले इसका एलसीएम बता देता हूं, इसका आएगा 30। अब देखें 30 कैसे आएगा, वो आपको तरीका सीखना होगा। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं 2, तो 2 से काटते हैं। अगर हमारी कोई संख्या वैल्यू कट रही है 2 से तो काट देंगे, नहीं कटती है तो उसे हम जैसा का तैसा नीचे उतार लेते हैं। तो ये 2 का भाग 2 में जा रहा है, एक बार कॉमा लगा दिया। 2 का भाग 5 में नहीं जा रहा है तो 5 नीचे भाई कॉपी कर लो, और 2 का भाग 3 में भी नहीं जा रहा है तो उसे भी नीचे उतार लो भाई। ठीक है, अब देखो इसमें 2 है नहीं है, 3 है, तो 3 लेंगे यहाँ पर। एक चीज और ध्यान रखना, ये भाई होना चाहिए आपके बढ़ते क्रम में। ऐसा नहीं है कि 3 यहां कर लिए, 2 यहां कर लिए, 5 यहां कर लिए और फिर 7 ऊपर कर लिया, ऐसा नहीं है, क्रम में होना चाहिए। ठीक है, वरना आपका करने का जो रूल है वो तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 5 नहीं कट रहे हैं तो 5 और 3 का भाग 1। ठीक है, अब 5वां, अब इनका आपस में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 15 दूनी 30। इसलिए हमने पहले इसका एलसीएम बताया था 30, और ये आ गए भाई साहब 30। ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी एलसीएम है हर वाले की 30 है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हर वाले ये कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं इनसे कह रहा हूं भाई तुम इसमें क्या करो, भाग। तो ये कह रहा है भाई भाग रहे हम। ठीक है, तो ये भाग कर कहां पहुंचे, 30 पर। कितनी दूर भागे, 15।
इसमें जब भाग दिया तो 15 बार गया, ठीक है। अब 15 का क्या करते हैं, इसमें 14 का गुणा करते हैं, ठीक है, प्लस अब 5 का है तो इसमें भाग दो भाई 30 में, तो कितने बार गया, 6 बार। पहली वाली संख्या ऊपर वाली अंश वाली लिख लेते हैं, गुणा लगा के जितने बार भाग जाता है वहां भी उसमें लिख लेता हूं, तो ये जाएगा 6 बार, ठीक है, प्लस अब देखो ये पहली वाली वैल्यू यहाँ लिख लो, 14 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू इसमें मतलब 3 का भाग दो 30 में, कितने बार जाएगा, 10, तो यहाँ लिख लिया हमने 10। अब क्या करेंगे, अब गुणा करने पर हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, तो गुणा करो 15 चौक कितने होते हैं, 60, हासिल आ गई 6, 15 एकन 15, 15 और 6 होते हैं 21, इतना कर लिया प्लस। अब इसका गुणा इसमें करो, 6 चौक 24, हासिल आ गई 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 14 दाई 140, अपॉन में कितने हैं वो लिख लियो 30, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन सारी संख्याओं को ऐड करना है, ठीक है, जमा करना है, जोड़ करना है, वो लिख लो। देखो जीरो पहले इकाई देखते हैं, 0 4 0 तो यानी 4 हो गए। अब देखते हैं दाई 4 0 1 यानी कि 5 हो गए। फिर देखते हैं सैकड़ा, तो 1 2 3 3 और 2 5, 5 बट्टे हो गए 30। अब देखो ये हमारा आंसर यहाँ भी ठीक है, जो हम अब ये आ गया। अब इसे कहते हैं कि इसे मिश्र भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो मिश्र भिन्न में चेंज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसे एलसीएम को खत्म कर देता हूँ कि आपने अब क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मिश्र भिन्न में किस तरीका से चेंज करते हैं, अंश में भाग देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 30 भागे 554, ठीक है। अब 30 का भाग दो 55 में। अब देखो मैं आपको भाग भी एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले जाओ आप पहली संख्या पर, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 5। फिर देखो ये हमारे जो भाजक है वो कितने हैं, 30, ये है भाज्य, ठीक है। तो ये 5 इससे ये रहेगा छोटे और रहना चाहिए बड़ा, तो भाई पड़ोसी की हेल्प लेते हैं। पड़ोसी गुस्सा में है, भाई भाई आजा, वो आ जाता है, तो कितना हो गया ये 55। अब ये कह रहा है कि भाई भाज्य मुझसे बड़ा हो गया, अब तो चला जाएगा भाग, तो भाग कितने बार जाएगा, एक बार, ये हो गए 30, बचेगा कितना 5 और 2 25 बचेगा। अब हो गए हमारे पास कितने, 2 से 54, ठीक है, ये जाए कितने बार, 8 बार, तो 8 या 24 4 1, तो हमारे जब फाइनल कितना शेष बचा, 14 शेष बचे, और इसे कहते हैं भाज्य। मैं लिख देता हूं जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सिखा रहा हूं तो पूरे ढंग से पूरे ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, ठीक है, भाजक। और ये हो गए भागफल। भाई सीख लीजिए भाई, फ्री में ज्ञान बढ़ रहा है, सिर्फ आपको देखना है, आप ऑटोमेटिक आपके फिट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज, ये हो गया शेषफल, कहानी खत्म। अब आप लिख सकते हो किस तरीका से, भाई भागफल लिखते हैं पहले, कितना होगा 18, फिर लिखते हैं शेषफल 14, फिर लिखते हैं क्या, भाजक। अगर ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये मिश्र भिन्न में, ये साधारण भिन्न में है, इसका गुणा करेंगे इसमें, ये जोड़ देंगे तो हमारे पास वही संख्या निकल के आएगी। तो आप भूलना नहीं, क्योंकि जब भी आपको कोई बताए कि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में किस तरीका से चेंज करते हैं, तो आपको क्या करना है, हर वाली का संख्या, जो हर वाली संख्या है उसे अंश में भाग देना है, और जो भागफल आता है उसे सही में रखना, जो शेषफल आता है उसे ऊपर अंश में रखना, और जो भाजक है उसे हम हर में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको सिखा दी कुछ जोड़ वाली भिन्न, और आप सीख चुके होंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है।